दिल्ली एनसीआर में रहने वाले उन लोगों के लिए अच्छी खबर जिन्हें चलने फिरने या रोजमर्रा के कामों में मदद की जरूरत है। आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार की एक कंपनी है और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत काम करती है, अब आपके लिए और बेहतर सहायक उपकरण ला रही है। एलिम्को मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की पहल को जमीनी तौर पर लागू करने में अहम कार्य कर रही है। एलिम्को दिव्यांगजनों के लिए सस्ते और अच्छे उपकरण बनाती है, जैसे कृत्रिम हाथ पैर, व्हील चेयर, मोटर चलित ट्राईसाइकिल, ब्रेल किट, केन, कान की मशीन और दूसरी चीजें जो उनकी जिंदगी आसान बनाती है। अब एलिम्को आधुनिक तरीके का उपयोग भी रही है, जैसे 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ताकि दिल्ली एनसीआर के लोगों को बढ़िया क्वालिटी की चीजें कम समय में मिल सके। साथ ही सहायक उपकरणों के निर्माण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संभावित उपयोग पर भी काम कर रही है। खास बात यह है कि एलिम्को अब ऐसे स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने के लिए भी पहल की है जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। इससे न सिर्फ भारत में बनी चीजों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि दिल्ली एनसीआर के उन जरूरतमंदों को भी फायदा होगा जिन्हें इन उपकरणों की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, एलिम्को अपने प्रोडक्ट्स को साउथ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया जैसे देशों में भी भेजने की तैयारी कर रही है, ताकि दुनिया देखे कि भारत कितना कमाल कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार टीवी। दिल्ली को लेके एलिम्को का बड़ा स्पेशल फोकस है और इसलिए दिल्ली में हम लोग अभी फ़िलहाल केवल 3 प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र दिल्ली एनसीआर में हैं, जो आने वाले 6 महीने के अंदर 10 हो जाएंगे। तो इससे लोगों को नज़दीक में लाभ मिलेगा और बनी बनाई चीज़ तो तुरंत हम दे देंगे, बाकी कुछ कस्टमाइजेशन होगी, लाइक प्रोस्थेटिक्स चाहिए, ऑर्थोटिक्स चाहिए, तो वो भी हम वहाँ पे फिट करके 7 से 10 दिन के अंदर उनको हम उपलब्ध करा सकेंगे। ये प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र एक बहुत बड़ी सोच के तहत इसकी शुरुआत की गई साल भर पहले, और लक्ष्य ये है कि आगामी 4 सालों में 300 प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र खोलने की योजना है, जिसमें दिल्ली में कम से कम 10 से 15 होंगे। फिलहाल 10 पे हम काम कर रहे हैं, अगले 6 महीने के अंदर 10 खुल जाएंगे। तो इससे लोगों को बड़ी सुगमता से और सहजता से चीज़ें प्राप्त होंगी और ये दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और अभी जो हमने 3 हमारे चल रहे हैं, उससे काफ़ी लोगों को लाभ हो रहा है। वो बाकायदा मतलब अब पूरे भारतवर्ष से डिमांड आ रही है कि हमारे यहाँ खोलिए, हमारे यहाँ खोलिए। तो ये साबित करता है कि पीएमडीके की एफिकेसी और इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी लोगों को समझ में आई है। तो इसके तहत बाकी विगत हमने कुछ समय पहले दिल्ली सरकार से एक सुगम्य सहायक योजना पे हम लोगों ने एमओयू किया और उसके तहत लोगों को चिन्हित करना, उनको सामान देना, उसमें दिल्ली सरकार के फंड से हम इसको करते हैं। भारत सरकार के फंड से तो हम करते ही हैं। तो ये एक तरह से दिल्ली वालों के लिए एक एडेड सुविधा जैसा हो गया, बिकॉज फंड पूरे भारतवर्ष में डिस्ट्रीब्यूट होता है बराबर। तो ये अतिरिक्त तौर पे दिल्ली सरकार से आने से ये लोगों के लिए काफ़ी लाभ का विषय होगा और लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। दिल्ली की जनता किस तरह से इस स्कीम का फायदा उठा सकती है, इसके बारे में? जो उनकी पात्रता है उसके हिसाब से, और दिल्ली वाली स्कीम में पात्रता अच्छी है। 8 लाख तक के इनकम वाले लोग आके अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। फिर हमारे जो रिहैब ऑफिसर्स हैं वो जाके उनको एग्जामिन करेंगे, परीक्षण करेंगे और देखेंगे उनको किस तरह का उपकरण चाहिए। उसके बाद फिर उनको उस तरह का उपकरण हम आगे एक डिस्ट्रीब्यूशन कैंप लगा के हम करते हैं। अभी तक करीब 250 इस स्कीम के तहत लाभुकों को मिल चुका है, हमारे दिव्यांग भाई बहनों को। तो आगे धीरे धीरे इसको और स्केल अप करेंगे और नई सरकार के आने के बाद ये एक्टिविटी और तेज़ी से चालू होगी और मुझे लगता है इसके काफ़ी अप्रत्याशित और बढ़िया परिणाम होंगे। नई तकनीक को लेकर क्या हो रहा है? नई तकनीक के साथ तो चलना ही है, बिकॉज कंपनीज अगर नई तकनीक के साथ ना चलें तो फिर धीरे धीरे वो नॉन रेलिवेंट हो जाती है। तो एलिम्को इस चीज़ को भली भांति समझता है और नई तकनीक जैसे 3D टेक्नोलॉजी, कंप्यूटराइजेशन का अधिक से अधिक इस्तेमाल, ये इसको हम लोगों ने पूरी तरह से आत्मसात किया है और इसके साथ हम बढ़ रहे हैं। 3D टेक्नोलॉजी का हमारा जो सेंटर है फरीदाबाद में, वहाँ पे हम
कस्टमाइज सॉकेट्स बनाते हैं और उससे काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला है लोगों से। तो ये एक उभरता हुआ एक तकनीक हम समझें, पूरे विश्व में अभी ये बड़े ही एक हल्के लेवल पे चल रहा है, पर आने वाले समय में 3D टेक्नोलॉजी हो सकता है एक दिनचर्या का विषय होगी। तो हमने शुरू से ही उसमें अपने आप को समर्पित किया है कि इसमें हम चीज़ों को और बेहतर समझ के और कैसे हम लोगों को बेहतर से बेहतर सेवाएं दे पाएँ इस माध्यम से, क्योंकि कुछ जो हमने लोगों को 3D प्रिंटिंग सॉकेट लगाए थे उससे उनका बहुत अच्छा फीडबैक आया, तो जो कि हमारे लिए काफ़ी एक उत्साहवर्धन बड़ा मिसाल विषय है। आई एम उस तहत हम ऑडियोलॉजी थेरेपिस्ट। तो ये एक ऑडियोलॉजी रूम है। तो यूजुअली हम लोग एडिप और आरबीआई स्कीम के तहत हम लोग काम करते हैं। तो जिन लोगों की हियरिंग लॉस होती है हम लोग सबसे पहले उनका ऑडियोमेट्री टेस्ट करते हैं। ऑडियोमेट्री टेस्ट करने के बाद जो भी उनका हियरिंग लॉस आता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग हियरिंग एड प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। तो एज पर दी हियरिंग लॉस, एज पर दी ऑडियोग्राम शेप, सो अकॉर्डिंग दैट वी डिसाइड द हियरिंग एड, वी प्रिस्क्राइब द हियरिंग एड। सो यूज हमारे पास जो हियरिंग एड है एनालॉग हियरिंग एड है, डिजिटल हियरिंग एड है। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सुनने में तकलीफ होती है, जो बिल्कुल ही ना के बराबर उनको मतलब सुनाई देता है, तो उन लोगों के लिए हम एनालॉग हियरिंग एड प्रिस्क्राइब करते हैं। और जो प्रोफेशनली होते हैं, जो लोग वर्किंग होते हैं और जो लोग कम एज के होते हैं, उनकी हियरिंग लॉस अगर कम होती है, मॉडरेट सीवियर के रेंज में अगर हियरिंग लॉस होता है, तो उन लोगों को हम डिजिटल हियरिंग एड देते हैं।